जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको श्री राधा अष्टमी व्रत से संबंधित बड़ी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। काफ़ी लोगों के प्रश्न आते हैं, काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं कि श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे तक ही क्यों रखा जाता है, श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे क्यों खोल लिया जाता है, ऐसा क्या कारण है, इसके पीछे भगवान की कौन सी लीला है, कौन सा रहस्य है, ये प्रश्न काफ़ी लोग पूछते हैं। वैसे तो हमने अपने चैनल पर ऐसी जानकारी पहले ही दी हुई है, वीडियो डाली हुई है, लेकिन बार बार लोग पूछते हैं तो हम इसे आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं। बड़े कम शब्दों में इसकी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष श्री राधाष्टमी का व्रत 11 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि जो भक्त श्री राधाष्टमी का व्रत रखते हैं, पूरे विधि विधान से सब नियमों का पालन करते हैं, उनके ऊपर श्री राधा रानी की बड़ी ज्यादा कृपा हो जाती है। श्री राधा रानी सरकार उन्हें अपना सानिध्य प्रदान करती हैं, अर्थात अपने ऐसे भक्तों पर श्री राधा रानी सदा कृपालु बनी रहती हैं। और भगवान श्री कृष्ण तो सदा ही ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से श्री राधाष्टमी का व्रत रखते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि श्री राधाष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे ही क्यों खोल लिया जाता है, इसका क्या कारण है। तो भगवान श्री राधा कृष्ण जी की वही परम सुंदर लीला हम आपको यहाँ पर सुनाने जा रहे हैं कि जिसके कारण श्री राधाष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे खोल लिया जाता है। तो गोलोक धाम की लीला है। भगवान श्री कृष्ण जी श्री राधा रानी जी से एक समय कहने लगे हैं कि हे राधा रानी, अब धरती पर मेरा अवतार होने वाला है। द्वापर युग के अंतिम चरण में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बुधवार की रात्रि में मेरा अवतार होगा। मध्य रात्रि 12 बजे मेरा अवतार होगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने इतना कहा तो उसी समय श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर कुछ क्रोधित हुई हैं। श्री राधा रानी सरकार भगवान जी से कहने लगी हैं कि हे प्रभु, आप तो अपने भक्तों पर सदा दया करते आए हो, आप तो दया के सागर हो, फिर ऐसा क्या कारण है जो आप मध्य रात्रि 12 बजे अवतार ले रहे हो। आप जानते हैं कि आप मध्य रात्रि 12 बजे अवतार लोगे तो उस दिन आपके भक्त सारा दिन व्रत रखेंगे, उन्हें मध्य रात्रि 12 बजे तक व्रत रखना पड़ेगा, भूखे प्यासे उनको रहना पड़ेगा। तो अपने भक्तों पर आप दया करते हो, लेकिन इसमें दया तो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। ये कैसी दया है कि आप अपने भक्तों को ऐसा कष्ट देंगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री राधा रानी जी से कहा है कि हे राधे, पूर्व समय में अपने रामावतार में मैंने चंद्र देवता को ये वरदान दिया था कि द्वापर युग में जब मेरा अवतार होगा तो उस समय मैं तेरे समय आऊंगा, मध्य रात्रि 12 बजे तू निकलेगा तो मेरा अवतार होगा। हे राधे, मुझे तो अपने वचनों का पालन करना था। चंद्र देवता को जो वरदान मैंने दिया है उसी वरदान के अनुसार मेरा अवतार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि 12 बजे होगा। इसके पश्चात भगवान श्री राधा रानी जी से कहने लगे हैं कि हे राधे, आपका अवतार भी तो मेरे अवतार के साथ होना है, आप अपने अवतार का समय स्वयं ही निश्चित कर लो। भगवान जी के इन वचनों को सुनकर श्री राधा रानी सरकार कहने लगी हैं कि हे प्रभु, आपने चंद्र देवता को वरदान दिया होगा, ये आपकी अपनी लीला है, ये आपके अपने मन की इच्छा है, लेकिन मैं तो अपने भक्तों पर सदा कृपा करती आई हूँ और सदा ही कृपा करती रहूंगी। मेरा अवतार भी होगा क्योंकि आपकी लीला में सहयोग मुझे करना है। जहाँ पर प्रभु आप हैं वहाँ तो मुझे आपकी सेवा करनी ही होगी, क्योंकि हे प्रभु, मेरे जीवन का एकमात्र यही लक्ष्य है कि आपकी भक्ति, आपकी पूजा और आपको स्मरण करना। लेकिन हे प्रभु, आपका अवतार होगा द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि 12 बजे। लेकिन हे प्रभु, मैं अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए आपके समक्ष आज ये कह रही हूँ
कि हे प्रभु, अवतार तो मुझे भी लेना है, लेकिन मेरा अवतार द्वापर युग में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सोमवार के दिन मध्याह्न काल अर्थात दोपहर 12 बजे होगा। इस समय में मेरे भक्त मेरी पूजा, मेरी आराधना करेंगे, मेरे नामों का जाप करेंगे, संकीर्तन करेंगे। उसके पश्चात वो मुझे मेरी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाएंगे और अपनी मन चाही वस्तुओं का मुझे भोग लगाएंगे। उसके पश्चात वो प्रसाद खाकर व्रत को खोल लेंगे। हे प्रभु, आपका अवतार मध्य रात्रि 12 बजे होगा, लेकिन मेरा अवतार दिन के समय मध्याह्न काल में दोपहर 12 बजे होगा। आपके भक्तों को मध्य रात्रि 12 बजे तक भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, लेकिन हे प्रभु, मेरे भक्त श्री राधाष्टमी का व्रत केवल दोपहर के 12 बजे तक रखेंगे, वो भी उनको प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। दोपहर को वो व्रत खोल लेंगे और उसके बाद मेरे अवतार की, मेरे जन्म की खुशियां मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे। और हे प्रभु, मेरे जो भक्त श्री राधाष्टमी का व्रत रखेंगे, महोत्सव मनाएंगे, उन्हें सदा मैं अपना सानिध्य प्रदान करूंगी, उनकी सदा मैं रक्षा करूंगी, उनकी सभी मनोकामनाएं मैं पूर्ण करूंगी। श्री राधा रानी जी के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राधे, अपने भक्तों पर केवल आप ही इतनी कृपा कर सकती हो, और कोई नहीं कर सकता है। हे राधे, जो भक्त श्री राधाष्टमी का व्रत रखेंगे, महोत्सव मनाएंगे, उनके ऊपर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी, उन भक्तों की सदा मैं रक्षा करूंगा। भगवान जी के इन वचनों को सुनकर श्री राधा रानी मंद मंद मुस्कुराने लगी हैं, क्योंकि अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए श्री राधा रानी जी ने निश्चय कर लिया है कि उनका अवतार तो मध्याह्न काल अर्थात दोपहर के 12 बजे होगा। तो यही विशेष कारण है, यही प्रभु की लीला का रहस्य है कि श्री राधा रानी सरकार अपने भक्तों पर दया करना चाहती थी। इस कारण उन्होंने द्वापर युग में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सोमवार के दिन दोपहर 12 बजे अवतार लिया था, अर्थात मध्याह्न काल में अवतार लिया था। तो इस कारण श्री राधाष्टमी का व्रत केवल दोपहर के 12 बजे तक रखा जाता है। पूरे विधि विधान से दोपहर 12 बजे श्रद्धा भावना से श्री राधा रानी सरकार की पूजा आराधना की जाती है। उसके पश्चात श्री राधा रानी जी की प्रिय वस्तुओं का और अपनी प्रिय वस्तुओं का हमें श्री राधा रानी जी को भोग लगाना है। इसके पश्चात आरती करनी है। इसके पश्चात जो आपने दूध और फल का पहले भोग लगाया है, उस प्रसाद को खाकर व्रत खोल लिया जाता है। लेकिन इसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, बाकी सारा दिन आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन प्याज और लहसुन वाला कुछ नहीं होना चाहिए। तो आज की इस विशेष वीडियो को आपने देखा। आप सबसे निवेदन कि श्री राधाष्टमी व्रत की कथा की वीडियो भी हमारे चैनल पर डाल दी गई है। उस कथा को आप श्री राधाष्टमी व्रत के दिन दोपहर 12 बजे पूजा के समय तो अवश्य सुने, क्योंकि बिना कथा सुने या बिना कथा पढ़े व्रत संपूर्ण नहीं होता है। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्री राधा रानी सरकार की, भगवान श्री कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आपके मन में भगवान जी के लिए प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, यही मंगल कामना है हमारी। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।